ओम शांति। 29-8-26 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। क्या करना है? कैसी भी सिचुएशन आ जाए सहनशील बनना है, और जय पराजय हो, चाहे निंदा करे कोई, चाहे स्तुति करे, और किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। एक बाप से ही सुनो। चढ़ती कला में कैसे जाएंगे हम? एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू परचिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से बच्चे, उल्टी सुल्टी बातें अगर हम सुने और उन पर फिर विश्वास कर लिया, तो अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है, अपनी संभाल और अपनी चेकिंग कि हम कौन सी बातें सुन रहे हैं। आत्मा की उन्नति की बातें, चढ़ती कला की बातें सुन रहे हैं कि अपने पतन की बातें सुन रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है। नहीं, बाबा कहते हैं आधा कल्प मैंने द्वापर युग से बाबा को याद किए हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हर समय याद किया है। जब जब दुख जास्ती होता है ना, तब तब हम याद किए हैं। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं, ड्रामा का राज बुद्धि में है। बाबा ने हमें समझाया है कि नीचे कैसे आए तुम, क्योंकि जब से भक्ति के नीचे आए, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। बाबा हमारे सम्मुख आकर जब हमको अपना बच्चा बनाया, ड्रामा का राज बताया, तो अब जास्ती हमें ज्ञान की दरकार भी नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम तो जायदाद के मालिक बन ही गए जब मेरे को पिता समझे और तुम बच्चे बने। तो कुछ तो हम कर्मेंद्रियों से बाबा कहते हैं, कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ अथाह मंदिर आदि घूम सकते हैं। भक्ति मार्ग में है ना, बहुत सारे तीर्थ है, मंदिर है, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं। लेकिन हमें बाबा समझाने का मतलब है, हमें कहीं घूमना नहीं है। हमारी मन बुद्धि बस बाबा की याद में रहे, चाहे हम कहीं भी रहें। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमासान है, यहाँ तो घमासान की बात ही नहीं। न गीत गाने, न तालियां बजाने के बाद मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं। अथाह कर्म कांड है यहाँ तो, क्योंकि हम सब ने भी किया है। हमको ये नॉलेज है, हम भक्ति में क्या करते थे, लेकिन प्राप्ति क्या होती थी? जैसे के तैसे वैसे ही दुखी परेशान अशांत रहते थे, और जो हम बात कहना चाहते थे वो वहाँ तक उस भगवान के पास पहुँचती नहीं थी, ना वो शक्ति हमें मिलती थी, और चीज़ें भी हमारे ऊपर हावी हो जाती थी। तो धीरे धीरे हम बहुत परेशानी में रहते थे, और वो परेशानी कम भी नहीं होती थी। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना और कुछ भी नहीं, क्योंकि याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं यहाँ। तो जैसे ही हम बाबा की याद में बैठते हैं तो हल्कापन महसूस होता है, वो चिंता फिकर दुख दूर होता है, क्योंकि अपने पिता से वो शक्तियाँ हमें मिल रही है। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दिव्य गुण धारण करना है। जो देवता बनेगा उसको वैसी ही क्वालिटी, वैसा ही खान पीन, वैसे ही सब कुछ धारणाएं उसको अपनानी पड़ेगी। लेकिन कब? सतयुग में तो हम देवी देवता बन जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा समय हमको मिला है वो गुण, वो क्वालिटी हमको धारण करने के लिए। जैसे देवता के अंदर देवीय गुण थे, उनका खान पान शुद्ध था, 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे ही हमको। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तुमको साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच,
क्योंकि अब अंतिम समय है ना, अगर ज़्यादा ऊंचाई में जाएंगे तो फंसेंगे, ज़्यादा नीचे में रहेंगे तो फंसेंगे। तो बाबा बोले साधारण रहो और पुरुषार्थ करते रहो सतयुगी दुनिया का, क्योंकि तुम देवी देवता बनने वाले हो। समय ही ऐसा है, बाबा कहते हैं पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, लास्ट समय धीरे धीरे यही सब होगा। सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। कभी पानी पैसे से खरीद के पीते थे क्या? आज के ज़माने में देख लीजिए, पानी भी खरीद कर पी रहे हैं हम सब। तो सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज़ तमो प्रधान बनती है। ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो यह दुख देते हैं। बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, पांचों तत्व भी तमो प्रधान हो गए ना। तो हम पहले आत्माएं तमो प्रधान हुई। हमारे जैसे बोलते ना, तुम्हारे भाने सबका भला, तो हम गिरे तो सबकी बिगड़ गई। हम तमो प्रधान बने तो सब तमो प्रधान बन गए, और हमें दुख देते हैं तत्व, क्योंकि हमारे कारण ही वो बने हैं। तो वो भी उथल खाते हैं पांचों तत्व। तो अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी क्या हे राम हाय भगवान भी नहीं कह सकते। हम बाबा ने हमें क्या सिखाया? दुख वाले सब तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम देवकुल की आत्मा हो। हम वाह वाह कर लेंगे, वाह बाबा, वह मेरा ज्ञान, वह मैं आत्मा। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं, हे राम हाय। तो तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों आत्मा अभिमानी बनो। बाबा क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आत्मा ही जाएगी बाबा के साथ, शरीर यहीं रह जाएगा, और आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, तो याद से ही वो फिर सत्व प्रधान बनेगी। तो हमें आत्मा अभिमानी बनना है। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं, किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो, एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। संस्कार धारण कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है, और वो ही संस्कार आत्मा लेके जाती है, फिर उसको अगला जन्म उसी अनुसार मिलता है। तो अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो। देह में का अभिमान रहता है, देह कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस रहते हैं। अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है, कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है और किसी को भी याद नहीं करना है। संबंध संपर्क प्रवृत्ति में रहते हुए किसी को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं तोड़ निभाना है और जोड़ना शिव बाबा के साथ है। अब बाबा कोई ये साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। हमारा बाबा कोई साधु संत नहीं है, हम साधु संत के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है तुमको, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। तोड़ तो निभाना ही है हमको, जोड़ना बाबा के साथ है। प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है, यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, दिव्य गुण यहाँ धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए। देवता भी प्यार लहसुन आदि तो खाते नहीं, तो हमें भी वो धारणाएं अपनानी पड़ेगी। फिर बाबा कहते हैं अब रात के अंत में ही दिव्य गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। कलयुगी रात्रि चल रही है, तो गुण धारण हम कब करेंगे? इस रात में ही करेंगे। तब वो गुण आत्मा संस्कार लेके जाएगी और सवेरे यानी सत्युग में जाएगी वो। तो अभी दिन आने वाला, अपनी परीक्षा हर एक को आपे ही लेनी है। हमको चेकिंग करनी है खुद की कि हम कहाँ तक उस गुण के लायक बने हैं, उस सवेरे में जाने के लायक बने हैं। ऐसे नहीं कि बाप जो सब कुछ जानते हैं तो अपने को देखो ही ना। अब हम तो कह देंगे बाबा सब जानते हैं, खुद की चेकिंग ही नहीं करेंगे। फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, यह समझते हैं। तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। इतने अच्छे से बाबा ने कहा, स्टूडेंट को सब याद रहता है। ऐसे अगर वो बोल दे कि टीचर सब जानता है, तो इम्तिहान नहीं लेगा तो कैसे पता चलेगा टीचर को भी। तो इम्तिहान होती है, लेकिन उस इम्तिहान में उसकी तैयारी कैसी है स्टूडेंट को पता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं तुमको भी यहाँ पर क्या करना है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कमी है, मैं मीठा कितना बना हूँ, मैं सबको प्यार से समझाता हूँ,
आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। यहाँ कोई मनुष्य देहधारी की बात नहीं हो रही, यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है। हम निराकार को भगवान कहते हैं, भगवान देहधारी को नहीं कह सकते हैं। भगवान रचता एक है, क्योंकि देहधारी अगर भगवान हुआ तो उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। और अगर देहधारी भी भगवान होकर अगर शरीर छोड़े तो वो भी बंधनों में बंध जाए, तो फिर बचाए कौन? उसके भी हिसाब किताब बन जाए, उनके माता पिता के साथ, जो भी उनके रिलेटिव है, जिनसे उनको सहयोग मिलेगा, जहाँ वो पढ़ाई करेंगे, जो लालन पालन करेंगे, सबके साथ बनेगा। इसलिए भगवान एक ही, वो निराकार जो जन्म मरण रहित है। रचना, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है। अब वर्षा हमको किससे मिलता है? माँ बाप से मिलता है। तो रचता कौन है? शिव बाबा है। हम सब रचना है। तो भाई भाई को वर्षा नहीं मिलेगा आपस में, उसमें साधु संत बाबा कहते सब आ जाते हैं। तो सब आत्माएं हैं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं, कोई को सब पांव पड़ते हैं। तो ये सब नंबरवार स्थिति हो गई ना, पुरुषार्थ अनुसार उनकी भी। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कह दिया। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा, बेचारे अनजान है। समय भी ऐसा है, बाहर का संदोष बहुत खराब है। बाबा कहते श्री कृष्ण को दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण क्या चंचलता भी एक क्या है? विकार ही है। तो वहाँ तो विकार होता ही नहीं। श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्मा है, फिर कहाँ से आया वो? तो बाबा कहते ये सजाएं, जो बेचारे अनजान हैं उनको पता नहीं, ऐसे सजाएं लास्ट में मिलेगी तो तुमको बताना है कि वो किसी संग दोष में भी नहीं जाए आत्माएं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव का चित्र भी क्यों रखे? वह तो हमारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे? बाबा कितना अच्छे से बता रहे कि शिव बाबा हमारा पिता है, तो हमें चित्र रखने की क्या दरकार है? वो तो नेचुरल याद रहेगी। अब जन्म देने वाले माँ बाप का क्या सारा दिन हम चित्र रखते हैं, चित्र देखते हैं? नहीं, वो नेचुरल याद रहती है। तो बाबा हमारा पिता है तो उसकी भी नेचुरल याद होनी चाहिए। बाप तो हाजिर हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर हजूर हूँ ना, फिर चित्रों की तो दरकार नहीं। अभी बाबा तो हमारे सामने आया है, तो अभी हमें चित्रों की क्यों दरकार है? फिर द्वापर युग में तो हम चित्र बनाते हैं जब हाजिर हजूर नहीं रहता। तो मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। अब बाप तो निराकार, उनको देख न सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ। निराकार अब कैसे आएगा? तो हमको बुद्धि से जज करना है, बुद्धि से निश्चय लेना है, निश्चिंत होना है कि हमारा पिता इस तन का आधार लेकर आया है। श्री कृष्ण के तन में कैसे आएंगे बाबा? सन्यासियों में भी नहीं आ सकते बाबा। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था। पहले नंबर में कौन था? श्री कृष्ण था। तो श्री कृष्ण की आत्मा में आने की जरूरत नहीं, वो तो सतो प्रधान स्थिति है। बाबा कब आते हैं? जब धर्म की ग्लानि होती है। तो बाबा कलयुग के एकदम एंड में आते हैं, वही अब लास्ट नंबर में है। तो बाबा आते हैं और उनको एडप्ट करते हैं उनके तन में। फिर हम बच्चों को बाबा ज्ञान सुनाते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुखधाम हमारी राजधानी है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है और सुखधाम हमारी राजधानी है। बाबा कहते ये दुख धाम रावण की बात सही है। अभी किसकी बात सही है? रावण की, जो हमेशा दुख देता है। फिर ड्रामा के बीच से बाबा कहते वापस कोई भी जा न सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया वह पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। जो भी एक बार नीचे आ गया वो बीच में नहीं जा सकता है, जब तक सृष्टि का चक्र दोबारा से रिपीट नहीं हो। एक बार अगर वो आत्मा आ गई तो एक भी जाता नहीं है। और बाबा कहते हैं मालिक सबका बाप अथवा मालिक एक ही परमपिता परमात्मा, सब आत्माओं का। और हम सब कौन है? सारी आत्माएं आशिक है उस एक मासूक की। जैसे वो आशिक और मासूक एक दूसरे को देखते रहते हैं, याद करते रहते हैं, नेचुरल याद रहती है। बाबा कहते याद इतनी डीप चली जाता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं चलता। तो वैसे ही हमको भी
एक सच्चा आशिक बनकर अपने मासूक को याद करना जो 5000 साल बाद आया है हमारे सामने। फिर एक दो को याद करते रहेंगे, हम खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे, हर समय बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक मासूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बाप को याद करना, अपने मासूक को। फिर बाप कहते हैं मैं हूं तो बिंदी, इसमें आकर बैठा हूं, तुमको पता भी नहीं पड़ता बाबा कब आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं, फिर चले जाते हैं। देव धर्म वाले जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं जो देवताई धर्म में नहीं है वो आत्मा में संस्कार नहीं है, उस आत्मा के संस्कार द्वापर वाले हैं, या कलयुग में वो आत्मा आती है पहली बार तो वो संस्कार है, तो वो नहीं समझेगी। तो वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं, और धर्म वाले आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। और यहाँ बाबा बोले जितना पुरुषार्थ करेंगे उच्च पद पाएंगे, वो भी 21 जन्म के लिए हमको प्रारब्ध मिलती है। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बना दूंगा। गारंटी करता हूँ, कोई आकर तुमको पावन नहीं बना सकता, क्योंकि निराकार भगवान एक ही है। माँ बाप एक ही होते हैं, शरीर के जैसे माँ बाप एक है तो आत्माओं का पिता भी एक ही है। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। यह तो बहुत सहज समझानी है, बच्चों को समझाया। यह चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए थे, करेक्ट भी कराए थे। ये जो चित्र जितने भी हम देखते हैं 7 डेज कोर्स में बाबा के बनाए हुए चित्र है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिव्य दृष्टि से वो सब बनवाए हैं। तो और कहीं कहीं फिर बाबा करेक्ट भी कराते हैं। बाबा पहले दीवार में ऐसे चित्र बनाते थे एकांत में बैठकर, फिर खुद ही नहीं समझ पाते कि ये कैसे मैंने बना दिया, क्योंकि बनवाने वाला तो शिव बाबा था। तो फिर सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वाले को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, कि नॉलेज कितनी रिफाइन हो गई ना, और कितने चित्र हो गए, कितने प्रोजेक्टर हो गए, जिनसे उनको समझने में इजी हो जाता है। पहले जो थे देखो वे फिर अब है भी नहीं। बाबा कहते पहले जो आत्माएं थी बाबा के बच्चे बने थे वो अभी है भी नहीं, चले गए छोड़कर। फिर लेकिन पिछाड़ी में सबको रिजल्ट का मालूम पड़ेगा, कौन पास हुआ और कौन फेल हो गया। तो नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ती रहती है, पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है उनमें भी कोई आश्चर्यवंत सुनंती भागंती हो जाते हैं। कुलभूषण वाले ब्राह्मण कुलभूषण बने और बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। लेकिन बाबा कह रहे हैं सबको लास्ट में अपना अपना साक्षात्कार कराया जाएगी कि हमने क्या क्या किया, तब बहुत पछताएंगे। बाबा बोलते हैं खून के आंसू रोएगी आत्मा उस समय, लेकिन करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा का रूप धर्मराज का हो जाएगा। अभी तो बाबा हमारा पिता है, तो हमारा कुछ गलती हम करते हैं, बाबा को सच्चाई से बताते हैं, फिर बाबा की याद में उस विकर्म को विनाश करते हैं, तो हमारी सजा कम हो सकती है अभी, क्योंकि वो पिता के रूप में बाबा का भी पाठ चल रहा है। आज का वरदान है अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव है। इसको स्मृति वृत्ति और दृष्टि को कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अथवा अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होगी। कहीं आकर्षण है तो समझना चाहिए अभी हमारी अलौकिकता जो है उसमें कमी है, इसीलिए वो आकर्षित कर रहा है। स्लोगन दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में कौन बैठा है? शिव बाबा बैठा है, तो उलझन का सवाल ही नहीं। बाबा तो सुलझाने के लिए आया हमें। अव्यक्त सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी है।
तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो। अभी हम योग करेंगे, वरदान से अपने आप को देखेंगे। भ्रकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। बिंदु स्वरूप मैं आत्मा अपने आप को कमल आसन में बैठा हुआ देखें। मैं आत्मा कमल आसनधारी ब्राह्मण कुलभूषण शिव बाबा का बच्चा, भ्रकुटी में बिंदु स्वरूप आत्मा देखें परम धाम से। एक फाउंटेन जैसे, झरना जैसे देखते हैं, पानी गिरता है झरने का ऊपर से नीचे, वैसे ही बाबा की किरणें परम धाम से सफ़ेद रंग की किरणें एक झरने के रूप में नीचे मुझ आत्मा के ऊपर, और जो ये ब्राह्मण शरीर है उसके ऊपर, आत्मा और शरीर कंबाइंड है, दोनों पर वो सफ़ेद रंग की किरणें एक फाउंटेन की तरह कंटिन्यू गिर रही है। विजुअलाइज करें और महसूस करें उस सुकून का, उस शीतलता का और उस प्यार का जो अपने पिता से हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आत्मा जैसा संकल्प करती हूँ वैसी ही सृष्टि जैसा संकल्प वैसी ही सृष्टि बन रही है। अपने आप को देखते रहें बिंदु स्वरूप में आत्मा, बाबा की पावरफुल किरणें जो फाउंटेन की तरह मेरे ऊपर पड़ रही है। अपने आप को देखते रहें, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। कोटों में कोई, कोई में कोई आत्मा हूँ मैं ही वो देव कुल की आत्मा हूँ। अपने आप को संकल्प दें, मैं ही वो 84 जन्म चारों चक्रों को पार करने वाली आत्मा हूँ। नशा चढ़ाएं, मैं ही वो आत्मा हूँ जो बाबा ने मुझे अभी तकदीर बनाने की कलम हाथ में थमाई है। मैं ही पूर्वज आत्मा हूँ। जैसा संकल्प वैसी ही स्मृति, वृत्ति और दृष्टि मुझ आत्मा की अलौकिक बनती जा रही है। आत्मा शरीर के साथ कंबाइंड है और बाबा से फाउंटेन की तरह पावरफुल किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। मुझ आत्मा के संकल्प, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक बनती जा रही है और ये वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहा है। इस दुनिया का कोई भी आकर्षण मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं अलौकिक आत्मा हूँ। ये वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे। आज हम बार बार इस स्थिति में बैठेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, अपने संकल्पों को पावरफुल बनाएंगे और चारों तरफ फैलाएंगे। ओम शांति।